नमस्कार। नाक का बढ़ा हुआ मांस या फिर नाक की हड्डी बढ़ गई है या टेढ़ी हो गई है, यह समस्या आजकल कई लोगों में देखने में आ रही है। नाक में अंदर जो है हड्डी पर मांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक अंदर से चौक होना चालू हो जाती है। नाक से श्वास नहीं भर पाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से शरीर में लगातार थकान बनी रहना या फिर धीरे धीरे करके सिर में भारीपन, आंखों से संबंधित समस्याएं या फिर मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। पहले कहा भी जाता रहा है कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो निश्चित ही कई सारी बीमारियां शरीर में घुसना चालू हो जाएंगी। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक तरीके से बिना किसी ऑपरेशन के आप नाक के अंदर बढ़े हुए मांस को, नाक के अंदर तिरछी हो रही हड्डी को सामान्य कर सकते हैं। कहीं आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नाक जो बंद रहती है, मुंह से श्वास भरना पड़ता है, उसकी वजह से गले में लगातार चींटियां जैसी काटती हैं, गले में लगातार कांटे जैसे चुभते हैं, जिसको एलर्जिक फेरिंजाइटिस बोला जा सकता है, या फिर टॉन्सिलाइटिस बार बार बनी रहती है, गला हमेशा खराब बना रहता है। इसको आप बिना उपचार के, बिना किसी दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम पूरा जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाक की बढ़ी हुई हड्डी या फिर नाक में बढ़ा हुआ मांस, तो नाक में जब मांस बढ़ जाता है, ऐसे केस में नाक बंद रहना चालू हो जाती है, और अगर नाक बंद रहेगी तो फिर आपको नाक से श्वास लेने में दिक्कत रहेगी, और नाक से श्वास अगर नहीं आ रही होगी तो सामान्य तौर पर स्वाभाविक सी बात है, मुंह से श्वास भरना चालू कर दी जाएगी। और नाक बंद है, मुंह से श्वास भरी जाएगी, तो मुंह से श्वास भरेंगे, गला बार बार करके सूखेगा, ओरल ड्राइनेस रहेगी। गला अगर सूखेगा तो बार बार गला चटकेगा, और ड्राइनेस की वजह से बार बार म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कांटे जैसे गले में चुभ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि नाक आपकी बंद है। इलाज 3 तरीके से हो सकता है। एक तो इलाज है जो प्राकृतिक उपचार बोला जाता है, प्राकृतिक उपचार। दूसरा उपचार होता है योग में 2 तरीके का उपचार है। एक तो शुद्धिकर्म के अलावा दूसरा होता है प्राणायाम। तो इन योग में दोनों चीजों का उपयोग करेंगे। शुद्धिकर्म क्या क्या करने हैं और प्राणायाम कौन से हैं। और तीसरा जो है वो है आहार। आपको आहार में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक उपचार। तो प्राकृतिक उपचार में जो नाक में बढ़े हुए मांस के लिए प्राकृतिक उपचार क्या हो सकता है। सबसे पहला उपचार है फेशियल स्टीम। तो सफेदा आप सभी लोग जानते हैं, सफेदा मतलब यूकेलिप्टस के पत्ते अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पत्ते नहीं मिल पाए तो यूकेलिप्टस ऑयल मिल जाएगा। तो यूकेलिप्टस ऑयल लिया, ऑयल को 4 बूंद आपने 1 लीटर पानी में डाला, और पानी को अच्छे तरीके से उबाल करके जब भाप निकलना चालू हो जाए तो ये भाप जो है वो नाक से लेते हुए अंदर फेफड़ों तक ले जानी है। जैसे जैसे ये भाप नाक से होते हुए अंदर की तरफ जाएगी, जो मांस बढ़ा हुआ है उस पर टकराएगी, धीरे धीरे करके मांस पर सिकाई होगी, और वो धीरे धीरे करके सामान्य होना चालू होगा। पहला इलाज, ठीक है। अब जब ये हो जाए, इसके बाद में जो गले पर आपके प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं, बार बार ओरल ड्राइनेस आ रही है, ऐसे केस में आप गले पर गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। तो गले पर गर्म ठंडा सेक आपके लिए बहुत अच्छा उपचार माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगी 2 चीजें जो प्राकृतिक चिकित्सा में आप उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा अब है योग उपचार। तो योग उपचार में जो शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया में नैति आती है। तो नैति में 2 तरीके की नैति होती हैं वैसे। एक तो होती है जल नैति, दूसरी होती है रबर नैति, और तीसरी यहां नस्य को भी हम नैति में ही ले लेते हैं, वो होती है तेल एवं घृत नैति। तो जल नैति
बहुत अच्छा प्रोसेस है। जलनेति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप देखें। रबर नेति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो मिल जाएगा। और तेल एवं घृत नेति का नस्य बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। नस्य मतलब नाक में गाय का घी डालना। तो जल नेति करनी है। अगर रबर नेति हो जाए तो सप्ताह में 1 या 2 बार अगर पॉसिबल हो जाए तो रबर नेति कर लेनी है, और नहीं तो जल नेति और नस्य तो आप कर ही सकते हैं। नाक में घी डालना है, जल नेति बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब अगर आप कहें कि नहीं जल नेति भी हम सीख नहीं सकते घर पे, हमें सिखाई जाएगी तभी देख सकते हैं, तो आप फिर ये सफेदे की भाप तो कर ही सकते हैं उपचार में, और उसके बाद नस्य जो है ये कर लीजिए। सफेदे की भाप करी, सफेदे की भाप करने के बाद अच्छे तरीके से नाक को छिड़का, नाक छिड़कने के बाद फिर अच्छे तरीके से हल्के गुनगुने पानी से गरारे कर लिए। गरारे करने के बाद नाक में गाय का घी गुनगुना करके 3-3, 4-4 बूंद डाला। अगर आप ये घी डाल लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से नाक में लुब्रिकेशन होगा, और अगर लुब्रिकेशन होना चालू हो जाएगा डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम इस समस्या में पड़ना चालू हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर नाक में लुब्रिकेशन हो रहा है तो लुब्रिकेट जब नाक हो जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम लुब्रिकेटेड है नॉस्ट्रिल्स तो प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम हम कर सकते हैं? प्राणायाम में सबसे बढ़िया प्राणायाम इस समस्या के लिए जो होता है वो है डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। अगर हम इसको 100 बार कर देते हैं तो आपने पहले सिकाई कर दी, उसके बाद नाक में घी डाल करके लुब्रिकेशन कर दिया। अब आप अच्छे तरीके से खून की चाल, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की चाल बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मांस फूल रहा था, इस मांस पर खून की चाल अंदर से आना चालू होगी। धीरे धीरे करके ये बढ़ता हुआ मांस अपनी सामान्य स्थिति में आना चालू हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज जब रगड़ी जाती है तो धीरे धीरे करके वो फूलना चालू होती है। तो फ्रिक्शन काहे का आ रहा था? एयर का आ रहा था, क्योंकि नाक बंद थी। अब हमने फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए नस्य कर दिया। नस्य मतलब लुब्रिकेट कर दिया नाक को। डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सही होना चालू हो जाएगी। अब आती है एक डीएनएस जिसको बोला जाता है। डीएनएस मतलब होता है डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, मतलब नाक में टेढ़ी हुई जो हड्डी है वो। तो जो टेढ़ी हड्डी है वो प्रॉब्लम कैसे करती है? जैसे ये नाक है, ये हड्डी ऐसी करके होनी चाहिए थी। अब अगर ये हड्डी ऐसे की बजाय टेढ़ी हो जाए, ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, तो क्या होगा कि इधर तो पूरी खुली हुई है, बिल्कुल इतनी जगह हो गई, और यहां जगह कम हो गई। तो अब ये टेढ़ी हुई हड्डी पर भी जब ऐसे करके मांस चढ़ता है ऊपर, तो यहां बिल्कुल बंद हो जाता है। ये मांस जो है ना, ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो आपका ये जो पैसेज था ये खुलना चालू हो जाएगा। सामान्य तौर पर जब डीएनएस होता है तो हड्डी को काट दिया जाता है, लेकिन काटने के बाद भी हड्डी दोबारा से ग्रो करके वहीं पहुंच जाती है। तो हड्डी को काटना सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन। आप अगर रेगुलर ये प्रोसेस करते रहेंगे तो आपको इसकी वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नाक पर सफेदे की भाप लेने के बाद फिर आपने सफेदे की भाप ली, सफेदे की भाप लेने के बाद आपने नस्य किया और फिर डीप ब्रीदिंग कर ली। आपका अगर डीएनएस की प्रॉब्लम भी है, उसकी वजह से भी आपको कभी भी नाक में ब्लॉकेज फील नहीं होगा। आपकी नाक बिल्कुल क्लियर रहेगी, कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो समस्याएं आती हैं वो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होंगी। अब आती है आहार की बारी। तो आहार में सामान्य तौर पर जब थोड़ा बहुत भी कफ की कोई समस्या होती है, नाक बंद है, सांस नहीं आ रही है, ऐसे केस में आपको सुपाच्य आहार की आवश्यकता है। जल्दी पच जाने वाला आहार आप लें, जो कफ बिल्कुल भी नहीं बनाए, जो ज्यादा मात्रा में गरिष्ठ आहार जो होगा अगर आपने ले लिया, पेट फुलाएगा। पहले से ही सांस ढंग से नहीं आ रही थी, पेट फूलेगा, फेफड़े दबेंगे और ज्यादा आपको सांस भरना चालू हो जाएगी, हांफना आप चालू कर देंगे, आपके श्वसन की दर बढ़ना चालू हो जाएगी। ऐसी अवस्था में आहार आपको सुपाच्य लेना चाहिए। सुपाच्य जो जल्दी पचे और जल्दी एब्जॉर्ब होकर के बाकी बेकार का जो है एलिमिनेट भी जल्दी से हो जाए। तो मोटे आटे की रोटी, सब्जी बिना मिर्च मसाले की या कम मिर्च मसाले की मात्रा में ज्यादा खानी है सब्जी। सलाद अगर खाते हैं तो इस केस में सलाद को कोशिश करें या तो स्टीम कर लें या बॉयल कर लें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। अगर आप इन सारी चीजों का फॉलोअप करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि नाक में बढ़ा हुआ मांस
जो आपको परेशान कर रहा था, परेशानियां हो रही थी, वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगी और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो जाएंगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।